नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कानून की आवाज़ में। आशा करूंगा कि सभी भाई खुश होंगे। तो आज जानेंगे हम भारतीय दंड संहिता या फिर इंडियन पेनल कोड ऑफ सेक्शंस, वे कौन कौन से सेक्शन है जिनके अंतर्गत अपराधी को सजाए मौत देने का प्रावधान है, फांसी देने का प्रावधान है, या फिर वह कौन कौन से अपराध हैं जिनके अंतर्गत अपराधी को फांसी देने का प्रावधान दिया गया है। वो कौन कौन से अपराध हैं, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहली धारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के तहत अगर कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार के विरुद्ध युद्ध करता है या फिर किसी भी तरीके का कोई विद्रोह करता है या फिर युद्ध जैसा सरकार के खिलाफ माहौल बनाता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को भी फांसी दे दी जा सकती है। ये प्रावधान आईपीसी के सेक्शन 121 में दिया गया है। तो जानते हैं दूसरी धारा के बारे में। आईपीसी के सेक्शंस 132 यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 132, इसमें भी अगर कोई भी हमारे देश के सैनिकों, देखो हमारे देश के अंतर्गत 3 टाइप्स की सेना है, वायुसेना, थल सेना, जल सेना। अगर इन्हीं के अंतर्गत कोई भी ऑफिसर, बड़ा ऑफिसर, इन्हीं सेनाओं के अंतर्गत अगर कोई भी बड़ा ऑफिसर युद्ध जैसा माहौल बनाता है या फिर विद्रोह करता है या फिर युद्ध के लिए सैनिकों को दुष्प्रेरित करता है, यानी कि उनको भड़काता है या फिर उनको किसी भी तरीके का दौर दबाव डालता है उनको युद्ध करने के लिए, कोई भी सेना का बड़ा ऑफिसर, तो ऐसे में उस व्यक्ति के खिलाफ भी आईपीसी के सेक्शन 132 यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 132 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो उस व्यक्ति को भी अपराध सिद्ध होने पर फांसी तक की सजा दे दी जा सकती है। ये आईपीसी के सेक्शन 132 यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 132 में दिया गया है। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 132 में प्रावधान है सजाए मौत देने का अपराध सिद्ध होने पर। अब बात आती है तीसरी धारा पर। अगर कोई भी आईपीसी के सेक्शन 194 यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 194, अगर कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जाकर किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठी गवाही देता है, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में जाकर या फिर किसी भी तरीके का कोई नकली हस्ताक्षर वगैरह, मतलब किसी भी तरीके का कोई झूठा उसके खिलाफ कुछ नोट्स वगैरह जो भी कुछ बनाता है, अगर उसी के खिलाफ कोर्ट में जाकर वो उसको पेश करता है और उसी के अंतर्गत उस व्यक्ति को फांसी की सजा हो जाती है, उसने कोई ऐसा अपराध किया जिसमें फांसी तक का प्रावधान है, तो अगर वो झूठा है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति को ऐसा कुछ कर देता है, बाद में पता चलता है कि जो कोर्ट में गवाही हुई थी वो झूठी है, यानी कि जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति को फांसी दी गई थी वो एक झूठा मुकदमा उस पर लगाया गया था उसकी गवाही के तौर पर, बाद में पता चलता है, तो अगर ये सिद्ध हो जाता है तो ऐसे में उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने कोर्ट में झूठी गवाही दी थी, उस व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 194 यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 194 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को भी फांसी तक का प्रावधान है। ये आईपीसी के सेक्शन 194 में दिया गया है। उस व्यक्ति को भी फांसी की सजा दे दी जा सकती है अपराध सिद्ध होने पर। अब बात आती है चौथी धारा पर। वो कौन सी धारा है चौथी? तो वो धारा है आईपीसी के सेक्शन 300 यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 300। भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में ये दिया गया है, अगर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है तो उसको आमतौर पर आजीवन कारावास दे दिया जाता है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या बुरी तरीके से करता है या फिर किसी स्त्री के साथ पहले बलात्कार करता है, बलात्कार करने के बाद उस व्यक्ति की हत्या कर देता है, तो या फिर किसी व्यक्ति की मारपीट कर उसके शरीर को हर तरीके से काट देता है, मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, अगर बुरी तरीके से, मतलब उसकी बुरी तरीके से हत्या कर देता है या फिर किसी स्त्री के साथ बलात्कार कर फिर उसकी हत्या कर देता है, तो उस व्यक्ति को आईपीसी के सेक्शन 300 में ये प्रावधान दिया गया है कि उस व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी जा सकती है। ये प्रावधान आईपीसी के सेक्शन 300 में दिया गया है। तो अब जानते हैं 5वीं धारा के अंतर्गत
आईपीसी के सेक्शन 303 यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 303, अगर कोई भी व्यक्ति या फिर किसी भी व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है जिसके अंतर्गत वो पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, किसी भी तरीके का कोई अपराध कर दिया है और वो जेल में है, यानी कि वो जेल में है, वो आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, तो ऐसे में अगर उस व्यक्ति को पैरोल पर छोड़ दिया जाता है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, या फिर उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसकी अम्मू की, उसके अब्बू की या फिर अम्मी की डेथ वगैरह, जो कुछ बच्चा वगैरह पैदा हुआ, तो ऐसे में अगर उसका जेल में रहना सहना अच्छा हो तो उस व्यक्ति को पैरोल पर छोड़ दे दिया जाता है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, फिर 1 हफ्ता के लिए। अगर वो पैरोल पर आकर घर पहुंचकर अगर किसी भी व्यक्ति की दोबारा से फिर हत्या कर देता है या फिर किसी भी व्यक्ति किसी भी स्त्री के साथ बलात्कार वगैरह कर देता है, तो ऐसे में फिर उस व्यक्ति को आजीवन कारावास के बजाय फांसी की सजा होगी, यानी कि उस व्यक्ति को सजाए मौत दे दी जाएगी। तो ये थी इन्हीं धाराओं के अंतर्गत या फिर इन्हीं अपराधों के अंतर्गत सजाए मौत दे दी जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि उस व्यक्ति को इस अपराध के अंतर्गत सजाए मौत दे दी जाए, कुछ भी चेंजिंग हो सकता है, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन धाराओं के अंतर्गत ये प्रावधान है कि वो सजाए मौत की सजा उस व्यक्ति को सुना सकती है या फिर दे सकती हैं, ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।